बच्चों, हम गज़ल में अंतिम 3 गज़ल हमारी रह गई है, 3 शेर हमारे रह गए हैं, हम इस पर ध्यान से करने जा रहे हैं। कवि कह रहा है कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। कवि कह रहा है कि मुतमईन का मतलब विश्वास। कहता है कि आम जनता को अब पूरा विश्वास हो गया है कि जिस प्रकार पत्थर नहीं पिघल सकता, उसी प्रकार समाज में फैली बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि बुराइयां समाप्त नहीं हो सकती। और कवि, मैं का मतलब कवि, कहता है कवि बेचैन है, बेकरार का मतलब बेचैन, व्याकुल। कवि इस बात की लिए व्याकुल है, बेचैन है कि लोगों की आवाज में, लोग कब अपनी आवाज में अपना प्रभाव पैदा करेंगे। असर का मतलब प्रभाव पैदा करेंगे। अर्थात कवि ये चाहता है कि लोग जो है ना अपनी समस्याओं के लिए राजनेताओं के खिलाफ अवश्य आवाज उठाएंगे, तभी उनकी समस्या का समाधान होगा। ये वो बात कहना चाह रहा। दोबारा देखिएगा, कवि कह रहा है कि आम आदमी को ये विश्वास हो गया है कि जिस प्रकार पत्थर नहीं पिघल सकता, उसी प्रकार समाज और राजनीति में फैला भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि बुराइयां समाप्त नहीं हो सकती। पर कवि कह रहा है कि कवि बेचैन है कि लोग अपनी आवाज में अपना प्रभाव कब पैदा करेंगे। अर्थात वे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सरकार की गलत नीतियों के लिए वे कब आवाज उठाएंगे ताकि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। अगला गजल में कह रहा है कि तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये इतिहास जरूरी है इस बहर के लिए। कवि कह रहा है कि हे शासक, हे राजा, तेरा निजाम है, तेरा शासन है, शासन है तेरा, ठीक है जी, तेरा शासन है और तेरा राजपाट है। ये कहना चाह रहा है कि तेरा राजपाट है। सीलते का मतलब बंद कर सकता है, जुबान मैंने जुबान, शायर मैंने कवियों की। कहता है कि हे शासक, तेरा राजपाट है, तू चाहे तो कवि या दूसरे लोगों की जुबान बंद कर सकता है जो तेरे खिलाफ आवाज उठाएंगे। पर एहतियात, एहतियात का मतलब सावधानी। कवि कह रहा है कि हम कवियों के लिए भी ये सावधानी बरतनी जरूरी है। बहर के लिए, बहर का मतलब छंद, छंद का मतलब कविता। कहता है हम जैसे कवियों के लिए, हम जैसे कवि अपनी बहर के लिए, अपने कविता के भाव को व्यक्त करने के लिए हमें सावधानी बरतनी भी जरूरी है। कवि कहना चाह रहा है कि कवि या दूसरे लोग जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको इस तरह आवाज उठानी चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये कह रहा है कि सावधानी जरूरी है। दोबारा देखिएगा, ये कहना चाह रहा है तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की। कवि कह रहा है कि हे शासक, राजा कह रहा है कि हे शासक, तेरा शासन है, तू चाहे तो शायर की यानी कि हम जैसे कवियों की जुबान को बंद कर सकता है, परंतु हम जैसे हमारे कविताओं के लिए यानी बहर का मतलब छंद, कहता है कि कविता के भाव को व्यक्त करने के लिए हम कवियों के लिए सावधानी बरतनी भी जरूरी है। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि जब राजा तानाशाह बन जाता है तो कवियों को और आम लोगों को ये चाहिए कि वो जो है उसके विरुद्ध आवाज उठाते हुए बड़ी सावधानी बरते कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये कहना चाह रहा है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि कह रहा है कि हम जीवन जीते हुए अपने बगीचे में गुलमोहर के तले का मतलब हमें नीचे रहना चाहिए। देखिए यहाँ बगीचा और गुलमोहर ये प्रतीक रूप में आए हैं।
बगीचे का अर्थ है देश, यानी देश रूपी बगीचा या बगीचा रूपी देश। और गुलमोहर लिया है बुजुर्गों के लिए, और गुलमोहर रूपी बुजुर्गों की छाया में हमें रहना चाहिए ताकि हमारा जीवन शांत और सुख से बीत सके। और मरे तो, अगर हम मरे भी तो गैर का मतलब दूसरों की, गलियों का मतलब भलाई के लिए, परोपकार के लिए। गुलमोहर का मतलब इसी गुलमोहर की रक्षा करते हुए हमें मौत को प्राप्त हो जाए। दोबारा देखिएगा, कवि कह रहा है हम जीवन जीते हुए अपने देश रूपी बगीचे में गुलमोहर रूपी बुजुर्गों के नीचे हमें रहना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुख से बीत सके और हम मुसीबतों का सामना डट करके कर सके। अगर हम मरे तो दूसरों की भलाई करते हुए और इसी गुलमोहर की रक्षा करते हुए हम जो है मरे तो ये अच्छा होगा। कभी इसमें फैली हुई राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया है और अंत वाले शेर में कवि ने अपने देश और समाज की रक्षा करते हुए और दूसरों की भलाई का इसमें संदेश दिया गया है।